हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सन 2022 की पेट के जो 4 पेपर हुए थे, उनको मैं आपके साथ जो है साझा करूँगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट डे की सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, तो इसको हम लगाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा प्रिंट गड़बड़ है, तो मैं बोलता रहूँगा, आप इसको जो है थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण। तो इसका ऑप्शन सी, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। जो है ऑप्शन सी इसको सही माना आयोग ने। निम्नलिखित में से कौन सा 57 के विद्रोह का परिणाम था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। दूसरे का ये सही है। तीसरा, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो इसमें ऑप्शन जो है अंतःस्थलीय जल निकाय जो है कैस्पियन सागर जो है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरे का सी। चौथा, निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी। चौथे का सी सही हो जाएगा। पांचवा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को बर्मा को भारत से अलग किया, जो वर्तमान समय में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया। ऑप्शन छठे का डी सही हो जाएगा। सातवां, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सातवें का मध्य प्रदेश। आठवां, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इस मानसून को कहा जाता है। तो आठवें का सी, प्रस्फोट या फटना इसको बोलते हैं, बर्स्ट बोलते हैं। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रीन मीन टाइम, जो ग्रीनविच मीन टाइम इसको बोलते हैं, जो इंग्लैंड से निकली हुई है, ग्रीनविच। प्रति 1000 लोगों पर जीवित, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 9। 10, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? क्रूड आशोधित जन्म दर, मतलब क्रूड बर्थ रेट इसको बोलते हैं। ऑप्शन 10 का डी सही हो जाएगा। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसमें आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ऑप्शन 11 में इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है, न कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है, सार्वजनिक बैंकों का। तो इसमें जो है निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज सही हो जाएंगे। 11 का ए। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इनमें परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ये सार्वजनिक एटॉमिक एनर्जी जनरेशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 12 को। 13, योजना के अंतिम उपाध्यक्ष। तो योजना के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 13 का। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो सबसे बड़ा नियोक्ता मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पे रोजगार मिलते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 14 का। 15, निम्नलिखित किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? पंजाब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 15 को। 16, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? तो अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। 17,
42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा नया राजनीति DPSP जोड़ा गया? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो 39B के अंतर्गत है। तो 17 का B सही हो जाएगा। 18 निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक राष्ट्रवाद और मानववाद को विकसित करना, भारत की संप्रभुता अखंडता, सब है मौलिक कर्तव्य। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 18 का। सभी अम्लों में समान तत्व है, तो हाइड्रोजन जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 का बी। 20 नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन टेफ्लॉन से होते हैं, तो 20 का बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है, तो 21 का सी सही हो जाएगा। 22 सरकारी आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध से सरकारी आयोग संबंधित है, तो 22 का बी सही हो जाएगा। 23 प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो ये 23 का डी सही हो जाएगा। 24 आप देख लीजिए, इसका ये सही हो जाएगा 7.9, इसको आप लगा के देख लीजिएगा। 25 एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण, 80% अभ्यर्थी तर्क में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? 5%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। इसको लगा के देख लीजिएगा, इसके फर्स्ट शिफ्ट में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगा के जाइएगा। क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं इस टाइप की, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, ऐसा सेकंड शिफ्ट में भी देखने को मिल रहा है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। निम्नलिखित में कौन सा बुद्धिमान स्तनधारी? तो डॉल्फिन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 26 का। 27 पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है, तो 27 का ए सही हो जाएगा। दिए गए भिन्नों में जिसे 4:4/9, 5/7, 11/13, 13/17 में सबसे बड़ा कौन सा? तो इसमें 11/13 है, 28 का डी सही हो जाएगा। 28 का डी। 29 अब इसको लगा के देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आया था, लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वर्गमूल, परसेंटेज क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको एवरेज, इनका एवरेज निकालना है। स्थावर का विलोम शब्द पूछा है, अब यहाँ पे हिंदी शुरू हो जाता है, तो स्थावर का विलोम शब्द है जंगम, तो 30 का ए सही हो जाएगा। 31 का ए सही हो जाएगा, स्थावर का विलोम जंगम है। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है भय, तो इसका है भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो ये 32 का बी सही हो जाएगा। सवल्य का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका डी सही हो जाएगा। स्वल्प का सुअल्प है इसका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 33 का। 34 इति इति का सही अर्थ भेद है समाप्ति और विघ्न, 34 का बी सही हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, आस्तिक, 35 का ए सही हो जाएगा। इसके बाद अब ये रीडिंग कंप्रेंशन है, तो आप इस पैराग्राफ को पढ़िए और इसके बाद इसको लगाने का प्रयास करिए। आप पॉज करके वीडियो को ये कर सकते हैं। ये आप इसको करिएगा। इसमें है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर कर टीचर, तो थैंक यू कार्ड, 36 का सी सही है। 37 अकॉर्डिंग टू द
द पैसेज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली ए हॉलीडे। नो 37 का सी सही है। 38 चूज द करेक्टर सिनोनिम्स ऑफ, इसमें मुझे दिख नहीं रहा तो देख लीजिए। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स रैपिड, तो टार्डी हो जाएगा इसका। गिव वन सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग वन ऑफ डिफरेंट, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद है रीजनिंग शुरू हो जाता है यहाँ से। तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है? तो इसका 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बेटा उसका। दोनों कथनों को पढ़े और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो इसका कथन दो कारण है और कथन इसका प्रभाव एक, मतलब कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका 42 का। 43 भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। अब हम यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ देखेंगे जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि किस प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार। तो यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में शुरू किया गया। भारत में दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? तो ये नेपाल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 44 का। 45 में प्रश्न में दिए गए बिल्कुल में असंगत, तो इसमें 45 में 45 का सी सही हो जाएगा 301। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह को कौन सा दिन? तो 2010। तो इसको आप कैलेंडर क्वेश्चन आते ही हैं हर साल, तो आप इसको लगा के जाइएगा सही से, क्योंकि पिछले शिफ्ट में भी हम लोगों ने देखा था कि कैलेंडर क्वेश्चन था, तो इसको लगा के जाइएगा। तो ये 1 जनवरी शुक्रवार है। फिर ये कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है 47 नंबर, तो इसको भी आप लगा के जाइएगा, ये आता है क्वेश्चन। तो किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? तो कर्नाटक सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना की शुरुआत की। 48 डी। 49 जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो ये 49 का बी सही हो जाएगा, जो यूके के साथ भारत ने किया। कंपनी ने आईएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर ऐसा किया गया। तो 50 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग राज्यों की योजनाएं भी पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं कि यूपी की योजनाएं सिर्फ आएंगी, अन्य राज्यों की भी योजनाएं पूछ रहा है। अभी हमने देखा कि कर्नाटक की जो योजना पूछी गई और फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश नारी को नमन योजना 51 का बी सही है। निम्नलिखित प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो बनारस किस जिले में है ना? तो ये बनारस में किया। 52 का ए सही है। किस संस्थान ने इंडिया बुकिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग ने। बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, तो ये सी ऑप्शन सही 53 का। नीति आयोग ने। निम्नलिखित में कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट
सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है काम करने पर विचार कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 55 का 56 छात्र प्रशिक्षण के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ICICI बैंक द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 56 का ये सही हो जाएगा। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य हैं। 57 का 20 सही हो जाएगा। कौन से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो जुलॉटी पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो 58 का सी सही हो जाएगा। 59 पे आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन पे। तो उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है तो कथक। नृत्य से क्वेश्चन आता है, उस यूपी कल्चर से क्वेश्चन आता है। अभी हमने पिछले पेट उसमें देखा कि नौटंकी भी आया था कि नौटंकी कहाँ किसी को, तो यहाँ पे कथक के बारे में पूछा गया। निम्नलिखित से किसके पास लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। 60 का भी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 61 का सी 61 का डी सॉरी। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो वास्को डी गामा कोच्चि केरल में। 62 का सी सही हो जाएगा। थॉमस कप निम्नलिखित से किस खेल से संबंधित है? तो 63 नंबर क्वेश्चन पे का बी सही हो जाएगा। बैडमिंटन से संबंधित है। पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 64 का बी सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के अपेक्षित परिणाम ये आप देख लेंगे, ये सभी है। इसका आराम से समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, तटीय रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है, फसल पैटर्न में परिवर्तन होता है, ये सब प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग तो इस ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और फिर इसमें रीडिंग कंप्रेंशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ, और फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस बता देते हैं इसके आंसर। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक, आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने, तो समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो 66 का बी सही हो जाएगा। 67 इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिसमें संतान अपने साथ नहीं रख पाती? बच्चों के परिवार के सदस्य, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। विदेश में जो बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबलता तो अधूरे संस्कार। 68 का ये सही। 69 का बी सही। विदेश में जो जा बसे बच्चे के माँ बाप द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? तो जग हंसाई से बचने के लिए। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपने पुराने जमाने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। 2 पीढ़ियों का अंतराल। 70 का डी सही। इस रीडिंग कंप्रेंशन को आप पढ़िए और इसके बाद पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसको क्वेश्चन को मैं आंसर बता देता हूँ। 71 आज बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके? तो इसका 71 का डी सही हो जाएगा। बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना ही अपनी राय थोपें। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। 72 का डी सही हो जाएगा। 73 माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों को दिए बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसके सबसे कारण क्या हो सकता है? तो ये सही है इसका। पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है।
संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क भी है। तो 74 का 20 सही है। माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? 75 का सही। जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य की को नहीं देख पाते। तो ये 75। अब यहाँ पे जो है DI क्वेश्चंस, डाटा इंटरप्रिटेशंस को क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको लगाइए, हम इसके आंसर्स बता देते हैं। 76 से 80 में ये पॉज करके आप लगाइएगा। किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? जिला ई। जिला सी से चयनित उम्मीदवारों को प्रतिशत जिला सी से की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक? तो ये सी 2012। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वाले की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है? तो 78 का सी सही हो जाएगा। 2013। 79। वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो बी सही हो जाएगा, जिला ए। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत है? तो 88.54%। 80 का डी सही हो जाएगा। 81 से 85। तो इसको ये डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, अब इसको देखिए, पॉज करिए और इसको लगाने का प्रयास करिए इस क्वेश्चन को। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अनुपात कितना है? तो 81 का ए सही हो जाएगा। 62:80। कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 82 का सी सही हो जाएगा। 64.71%, 7.1%। तो 82 का सी सही हो जाएगा इसका। 83। कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टोर उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? तो 83 का बी हो जाएगा 144। फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? तो 84 का डी हो जाएगा 118। 85 कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है? तो 85 का सी हो जाएगा। 85। अब 86 से 90 के बीच के डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन है। इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको लगाने का प्रयास करिए। 86 कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? तो इसमें 86 का सी सही हो जाएगा। 86%। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया? तो 87 का ए सही हो जाएगा। 12.78%। यदि 88 यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि ₹1,80,00,000 हो, 18 करोड़ हो, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि कितने अधिक है? तो इसका बी सही हो जाएगा। 2 लाख। 18 का बी। 88 का बी। 89 खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? तो 35% कम खर्च किया जाता है। तो 89 का सी सही हो जाएगा। 90 यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा अनुसंधान पर खर्च की कुल की गई राशि थी। तो 90 का ए सही हो जाएगा।
72,50,000। और इसके बाद यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशंस का क्वेश्चन आता है, और इस वीडियो को पॉज करिए और इसको भी लगाने का प्रयास करिए क्वेश्चंस को। इसके हम आंसर्स को बता देते हैं। 2005 में दो कंपनियां ए बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था? तो 91 का सी सही हो जाएगा, 45:68। जब 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी, तो 2005 में कंपनी ए के व्यय में का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? तो इस 92 का ए सही हो जाएगा, 15:17। यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय रुपये 200 करोड़ था, तो 2002 में आय क्या थी? 260 करोड़ रुपये, 93 का डी सही हो जाएगा। यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ रुपए थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों की कुल लाभ कितना था? तो लाभ बराबर आय माइनस व्यय, तो 94 का डी 102 करोड़ रुपए। वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ रुपए और 2003 में कंपनी की आय 2006 में उसके खर्च के समान थे। 2006 में कंपनी ए की क्या थी? तो 95 का 20 से हो जाएगा, 464 करोड़ रुपए। 96 का जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम? तो औरंगजेब ने लगाया था, तो 96 के बी। 97 बंद किसने किया था? तो बंद किया था अकबर ने कर दिया था 1563। 97 निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो रेलवे। 97 के बी। पंचतंत्र कथा किसके द्वारा लिखी गई? तो विष्णु शर्मा। 98 का डी। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा जिसको बोलते हैं। 99 का बी से हो जाएगा। 100 निम्नलिखित किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। ओके, तो 100 का बी से हो जाएगा। ठीक है फिर, थैंक यू।